वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको प्लांट किंगडम के एल्गी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वालवाक्स। देखिएगा वालवाक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह किस प्रकार का पाया जाता है। देखिए जो ऑप्शन ए है आइसोगैमस, ए क्या है? गलत है, आइसोगैमस प्रकार का नहीं पाया जाता है। एन आइसोगैमस, ए भी क्या है? गलत है, ऊगैमस यही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो वालवाक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें वही सही हो है। ठीक है, ऊगैमस का मतलब होता है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, जो फीमेल का गैमेट होता है वह लार्ज होता है और जो मेल का गैमेट होता है वह स्मॉल होता है। जो फीमेल का गैमेट होता है वह लार्ज होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, और जो मेल का गैमेट होता है वह स्मॉल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा द सी वीड्स दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट। देखिएगा इसमें जो सी वीड्स होते हैं दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट, देखिएगा इसमें जो है कैल्प्स, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस सभी हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। जितने सभी हैं सभी जो है सी वीड्स हैं। देखिएगा जो सी वीड्स एक प्रकार का लार्ज मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय एल्गी होता है। ठीक है, जो पाए जाते हैं इंटरनल जोन में। ठीक है, जो समुद्र के इंटरनल जोन में पाए जाते हैं। देखिए इसमें सारगासम, फ्यूकस, लैमिनेरिया ये सभी जो है स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड में यहाँ के जो पशु होते हैं इनको खाते हैं, चारा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा और देखिए जो माइक्रोसिस्टिस और कैल्प्स होते हैं इसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा इसको भी जो जानवर होते हैं, जो कैटिल होते हैं वो फॉडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है ऑल ऑफ दीज वही सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी ये किसका कैरेक्टर है? ऑप्शन ए है फियोफाइसी, गलत है, ये फियोफाइसी का कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन बी एक्जेंथोफाइसी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है क्लोरोफाइसी, ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है रोडोफाइसी वही सही है। ठीक है, देखिएगा जो रोडोफाइसी के मेन पिगमेंट्स होते हैं वह क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, रोडोफाइसी। ठीक है, इनको कॉमनली कहा जाता है रेड एल्गी कहा जाता है और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई। देखिएगा यूलोथ्रिक्स में जो है, यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? जो ऑप्शन ए इसमें आइसोगैमस यही सही होगा। ठीक है, आइसोगैमी जो है वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि यूलोथ्रिक्स में जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो गैमीट्स होते हैं वो आइसोगैमस होते हैं। आइसोगैमस का मतलब होता है इसमें जो दोनों मेल और फीमेल के गैमीट्स होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। ठीक है, उनकी संरचनाएं एक समान होती है, इसलिए इसे आइसोगैमस कहा जाता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं यूलोथ्रिक्स में वो आइसोगैमी होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता? जो ऑप्शन ए है नॉस्टॉक, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ऑप्शन बी जो है एजोटोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो ऑप्शन सी इसमें स्पाइरोगाइरा, ठीक है वही सही होगा, यही नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। देखिएगा जो स्पाइरोगाइरा होता है एक प्रकार की ग्रीन एल्गी होती हैं, डज नॉट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं। देखिएगा इसमें जो नास्टॉक और एनाबिना होते हैं, देखिएगा इसमें जो नास्टॉक और एनाबिना होते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक, और इसमें जो एजोटोबैक्टर होता है एक प्रकार का फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ये वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, इसलिए जो ऑप्शन इसमें सी है स्पाइरोगाइरा वही सही होगा। स्पाइरोगाइरा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिएगा जो अगार होता है व्यावसायिक रूप से उसको प्राप्त किया जाता है कहाँ से? देखिए जो ऑप्शन ए है ग्रीन एल्गी, गलत है, ग्रीन एल्गी से नहीं प्राप्त किया जाता है अगार। ठीक है, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या है? गलत है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी से नहीं प्राप्त किया जाता है। ब्राउन एल्गी ये भी गलत है। जो इसमें रेड एल्गी है, रेड एल्गी से जलीडियम और ग्रेसिलेरिया एक प्रकार के रेड एल्गी है, उसी से जो है अगार अगार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है रेड एल्गी वही सही होगा। देखिएगा अगार एक प्रकार का ड्राइड जेल लाइक नॉन नाइट्रोजनस सबस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है, इसको रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है और इसका जो है कल्चर मीडियम में प्रयोग किया जाता है, इस पर बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा फ्यूजन बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकली ए लाइक गैमेट्स इज रेफर टू एज। देखिएगा जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और दोनों गैमेट्स की जो साइज होती है वह सिमिलर होती है, समान होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन ए इसमें है आइसोगैमी
वही सही होगा। ठीक है, जब दो गैमेट्स आपस में मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स समान होते हैं तो उसे आइसोगैमी कहा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिएगा कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज। देखिएगा रेड एल्गी का जो सामान्य एग्जाम्पल है वो क्या होगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए है पोरफायरा, देखिए पोरफायरा भी रेड एल्गी है और बैट्रैकोस्पर्मम ए भी रेड एल्गी है। ठीक है, जबकि एक्टोकार्पस रेड एल्गी नहीं, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है बोथ ए और बी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दोनों रेड एल्गी हैं, इसलिए पोरफायरा बैट्रैकोस्पर्मम दोनों एक प्रकार की रेड एल्गी हैं, रोडोफाइसी का मेंबर्स हैं। लेकिन जो एक्टोकार्पस एक प्रकार की फिलामेंटस मैरीन ब्राउन एल्गी है। ठीक है, देखिएगा जो एक्टोकार्पस इसमें है वह एक प्रकार की मैरीन और ब्राउन फिलामेंटस एल्गी होती हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ए और बी यानी पोरफायरा और बैट्रैकोस्पर्मम यही सही होगा, यही एक प्रकार की रेड एल्गी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। देखिएगा रोडोफाइसी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढना, गलत कौन है इसमें वो ढूंढना है। देखिएगा ऑप्शन ए है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्ष बाय द नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, देखिएगा ये सही है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्ष बाय द मोटाइल गैमेट, यही देखिएगा गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है और इसमें दिया है मोटाइल गैमेट्स, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही इनकरेक्ट है और अब भी इनकरेक्ट ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस। देखिए जो डिक्टियोटा प्लांट पाए जाते हैं उनका थैलस में जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वह कैसा होता है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है मोनोपोडियल, एक गलत है, मोनोपोडियल नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक्सकरेंट ए भी क्या है, गलत है, डाइकोटोमस यही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो डिक्टियोटा होते हैं इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमस होती है। ठीक है, डाइकोटोमस, इसमें देखिएगा इनका आकार रिबन शेप्ड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं और एक प्रकार के मैरीन ब्राउन एल्गी होती हैं। ठीक है, और इनकी जो ग्रोथ होती है वह सैलो वाटर में होती है, छिछले पानी में होती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है डाइकोटोमस ब्रांचिंग वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी। देखिएगा फियोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है ब्राउन एल्गी कहा जाता है और फाउंड प्राइमरली इन, देखिएगा शुरुआती दौर में कहाँ पाए जाते थे। जो ऑप्शन ए है फ्रेश वाटर, एक गलत है। देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है मैरीन वाटर वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा इनकी जो अधिकतर स्पीसीज होती हैं वह मैरीन वाटर में पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो मैरीन हैबिटाट यही सही होगा। ठीक है, जो ब्राउन एल्गी हैं वो समाहित करती हैं 2000 स्पीसीज, 2000 स्पीसीज, मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन। इसकी जो अधिकतर प्रजातियाँ होती हैं वह समुद्री होती हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो है वह मैरीन हैबिटाट में पाई जाती हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा ईच सेल ऑफ वॉलवॉक्स। देखिएगा वॉलवॉक्स का जो प्रत्येक कॉलोनी होती है हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू। देखिएगा जो वॉलवॉक्स की प्रत्येक जो कॉलोनी होती है वह किसकी संरचना के समान होती है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स एक गलत है, स्पायरोगाइरा ये भी गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें क्लेमाइडोमोनास वही सही होगा। ठीक है, ये जो वॉलवॉक्स की जो एक कॉलोनी होती है वह क्लेमाइडोमोनास से मिलती जुलती है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है 12 का वही सही होगा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा आइसोगैमस कंडीशन। देखिए आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। देखिएगा आइसोगैमस कंडीशन, देखिएगा यानी कि दोनों जो गैमेट मेल और फीमेल दोनों के गैमेट होंगे वह एक समान होंगे, तब ही उसे आइसोगैमस कंडीशन कहा जाता है। नॉन फ्लैजिलेटेड और उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? ऑप्शन ए है वॉलवॉक्स, ये गलत है। वॉलवॉक्स देखिएगा वो फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, जो ऑप्शन बी इसमें है स्पायरोगाइरा वही सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी इसमें है स्पायरोगाइरा वही सही होगा। स्पायरोगाइरा के जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर इन साइज, उनकी जो साइज होती है, उनके जो गैमेट्स होती हैं वो एक समान होती है, आइसोगैमस टाइप के होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा सिनगैमी आकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। देखिएगा जो सिनगैमी होती है वो शरीर के बाहर होती है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है मॉसेस एक गलत है। ठीक, ऑप्शन बी जो इसमें है वही सही होगा, एल्गी। एल्गी में जो होता है वो सिनगैमी वो आउटसाइड द बॉडी यानी शरीर के बाहर होती है। सिनगैमी देखिएगा एक प्रकार की कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होता है मेल और फीमेल के गैमेट का। ठीक है, देखिएगा और जायगोट का इसमें निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन आकर्स आउटसाइड द बॉडी, अगर फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होते हैं तब उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कैरेक्टर है वह एल्गी का कैरेक्टर है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा
मैच द कॉलम फर्स्ट विथ द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। देखिएगा इसमें दो कॉलम देंगे, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिएगा जो स्पायरोगाइरा होते हैं वो एक प्रकार की फिलामेंटस एल्गी होती है, इसलिए जो स्पायरोगाइरा हो वो 2 से मिलेगा फिलामेंटस से। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का यूनिसेलुलर एल्गी होती है। ठीक है, इसलिए इसका 1 से मिलेगा। ठीक है, वालवाक्स एक प्रकार की कॉलोनियल एल्गी होती हैं, इसका 3 से मिलेगा कॉलोनियल फार्म्स। ठीक है, देखिए सम गेंट मैरीन फार्म्स देखिएगा एक प्रकार का एक केल्प होता है, इसलिए 4 से मिलेगा। इसमें देखिएगा आप कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए में है, ए का 2 देखिए स्पायरोगाइरा फिलामेंटस सही है। बी देखिए क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, ए भी सही है। सी वालवाक्स कॉलोनियल फार्म्स, ए भी से डी 1, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही। देखिए कुल 15 क्वेश्चन थे, बाकी जो बचे अगला पार्ट है वो अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।